हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार और आपके लिए आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये जो सीरीज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की हम 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे और जितने भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं या क्लास 6, 7, 8 में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो इस मेथड में या इस टीचिंग में या इस वीडियो में हम क्या बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम स्क्वायर को आसानी से निकाल सके बिना टाइम लगाए हुए। तो सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले स्क्वायर क्या है। अगर मान के चलिए हमारे पास कोई नंबर है x, कोई संख्या दे रखी है x, अगर हम x का मल्टीप्लाई उसी संख्या से करते हैं, सेम संख्या से ही करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। जैसे हमने मान के चलिए 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया तो ये क्या हो गया? 16। 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक। जैसे 1 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। यहां तक लगभग सभी को याद रहते हैं। 20 तक सबको याद रहते हैं। 20 तक के स्क्वायर सबको याद है, तो 20 के स्क्वायर आसानी से हम बता देते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है जब हम 20 से ऊपर जाते हैं स्क्वायर करने, तो वहां पे स्क्वायर कैसे करते हैं। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं आती। अगर हमसे कोई कहे कि 1 से लेके 99 तक के स्क्वायर करने हैं, हमें कहां तक करने हैं? 1 से लेके 99 तक के स्क्वायर करने हैं, तो इसके भी हमारे 3 मेथड्स होते थे। कितने मेथड है? 3, जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं कि अगर हम कोई भी संख्या है स्क्वायर कर रहे हैं 37 का स्क्वायर 37 के साथ, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है? इसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। जैसे 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 और 4 25, उसके बाद 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 2 11। इस तरीके से करते हैं 9 6 3 1। ये आ गया। पहला मेथड क्या होता है जो स्कूल में यूज किया जाता है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा स्क्वायर निकल के आ जाता है। ये फर्स्ट मेथड है मल्टीप्लाई का, सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पे। दूसरा मेथड क्या आता है स्कूल में ही जो 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, 37 का अगर हमें स्क्वायर करना है, क्या करना है? 37 का स्क्वायर करना है, तो इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। ठीक। फिर लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर 2ab, उसके बाद b स्क्वायर, ये वाला पार्ट अपनाते हैं। a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। b का स्क्वायर कितना हुआ? 49। ठीक। अब क्या करेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 7 42। ठीक। इसके बाद करेंगे a का स्क्वायर कितना है? 9। पहले ये लिख लिए हमने। क्या किया? पहले ये लिखा। अब क्या करते हैं, जो पीछे संख्या दी है एक ही वैल्यू लेंगे, तो 9 है तो 9 को हमने लिखा। अब ये जो 4 है ये कैरी के किसके रूप में जाएगा? कैरी के रूप में जाएगा, तो 4 यहां ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 42 और 4 6। कितना आ गया? 6 आ गया। 42 प्लस 4 46। ठीक। अब ये 9 है तो ये वाला भी 4 जो है वो किसके रूप में जाएगा? कैरी के रूप में, क्योंकि 46 था, तो 4 और 9 13। तो इस तरीके से निकालते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं समझाने के लिए इसका। 42 का स्क्वायर, सपोज कीजिए अगर हमारे पास 42 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ 04 रखेंगे। ठीक। b स्क्वायर 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 16, ये किया। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे कैरी तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? पहले 4 रखेंगे, एक ही यूनिट रखते हैं, यूनिट डिजिट रखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 6, तो 6 को आसानी से रख देंगे और ये जो 1 बचा हुआ है ये इधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा कैरी के रूप में, तो ये 17 हो जाएगा।
ठीक। तो इस तरह से हम क्या है, जो 8th क्लास में स्क्वायर निकाले जाते हैं वो इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, कि स्क्वायर को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए किस ट्रिक का हम यूज कर सकते हैं। तो वो ट्रिक देखते हैं अपनी। देखिए, अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से यूज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे 37 है, इसका स्क्वायर करना है हमें, ठीक। तो दोनों का स्क्वायर लिख लीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09। 09 के रूप में लिखना है, 2 डिजिट्स के रूप में, क्योंकि स्क्वायर 2 डिजिट्स के रूप में निकालते हैं। 7 का स्क्वायर 49। ये हमने संख्या लिख ली, ठीक। दोनों के स्क्वायर कर लिए। अब क्या करेंगे, 3 इंटू 7 इंटू 2 कर दो। 3 इंटू 7 इंटू 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 से, तो ये कितना हुआ, 42, ठीक। तो अब ये 42 आया, तो एक संख्या हटके, यानी यूनिट डिजिट से हटके हमें ये वैल्यू रख देनी है, 2 4। ये रखा, इनको प्लस किया, 9 6 3 1, ये निकल के आएगा 1369। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1369। ऐसे ही अगर हम 42 का स्क्वायर करें, देखिए अब कितनी जल्दी होगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 04, 4 इंटू 2 8, 8 2 जा 16, 16 को ऐड कर दो, 4 6 7 1, तो ये कितना आया, 1764। और याद रखना है, हमेशा पीछे से एक डिजिट, जो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स में, 2 इंटू 4 इंटू 2, तो जो डिजिट आएगी वो हमेशा एक डिजिट हटके लिखनी है हमें, पीछे से एक डिजिट हटा के लिखनी है, हटके लिखनी है, तब जाके हमारा ये स्क्वायर होता है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे 78 का स्क्वायर। अगर हमें 78 का स्क्वायर करना है तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 इंटू 8 56, 56 इंटू 2 112, तो 2 यहां से लिखेंगे 112, ये लिखा 4806, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6084। ऐसे ही 76 का अगर मुझे स्क्वायर करना है फटाफट, तो जल्दी भी कर सकते हैं, 49 6 6 36, 7 इंटू 6 कितना होता है, 7 6 42, 42 इंटू 2 84, तो एक संख्या पीछे से छोड़ दो, 84 लिख दो और इसे ऐड कर लो यहाँ पे, तो ये 6 7 9 8 17, और ये कितना आया 5 5 7 7 6, ठीक। तो इस तरह से हम 1 से लेके 99 तक के आसानी से स्क्वायर निकालते हैं। जैसे हमसे कहा जाए 97 का स्क्वायर, ठीक, 97 का स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और आप अब 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 2 126, तो 2 1 126 हुआ, 9 4 6 10, देन दिस इज अ 4, और ये कितना हो गया आपका 9, तो 9409, 97 का क्या आएगा 9409 निकल के आएगा, ठीक है। और एक और तरीका था इसे करने का, या तो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक द्वारा यहां तक हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, 1 से 1 से लेके 1999 तक कैसे स्क्वायर निकालते हैं, तो ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक थी। अब बात करते हैं हम, अगर हमें एंड में 5 दे रखा है, डिजिट के रूप में क्या दिया हुआ है, सेकंड मेथड। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेकंड मेथड की अपने, के लास्ट डिजिट जो होती है, इस तरह के स्क्वायर दिए है, 5 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है, 45 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, 65 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, 75 का स्क्वायर करना है, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 105, 115, 125, मान के चलिए अगर जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या है हमारी 5 है,
तो हम जानते हैं जब भी 5 की डिजिट आती है तो उसका स्क्वायर 25 होता है। तो हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये लिख लिया मैंने। ठीक, अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो इसका स्क्वायर क्या रहेगा, 25 ही रहेगा। अब यहां पे 15 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25। अब ये 1 है, हमें क्या करना है, जो 1 दे रखा है इसका आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जो इससे आगे संख्या आएगी उससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 2, तो 2 2 5 आ गया। ऐसे ही 5 का स्क्वायर यानी 25 लिखा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 35 का स्क्वायर करना है, 25 लिखा, 3 का स्क्वायर 3 का मल्टीप्लाई किससे, आगे वाली संख्या यानी 3 इंटू 4 12। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी स्क्वायर हो रहे हैं, तो ये ट्रिक्स हमें एग्जाम्स में काम आती है। 45 का स्क्वायर करना है तो 25 आएगा, 4 इंटू 5 20 होगा। ठीक, 55 का 25, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 6 30। देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं स्क्वायर। 65 का स्क्वायर करना है तो 25, 6 इंटू 7 42। अब इसका करना है तो 25, 7 इंटू 8 56। इसका करना है 85 का यानी 25 लिखा। अब 8 के आगे की संख्या कौन सी है, 9, 8 इंटू 9 कितना होता है 72। 95 का स्क्वायर करना है तो इसका कितना आएगा यहाँ 25, और 9 इंटू 10 90। 105 का स्क्वायर करना है तो इसका 25 आएगा, और 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आगे वाली संख्या 11 से। 10 इंटू 11 110। 25, 11 इंटू 12। अब 11 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 12, 2 1 1 1 2 2 1 122। ऐसे ही इसका करेंगे 25, 13 इंटू 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने का क्या है, 13 का 10 में किया 130 आया, फिर 26 जोड़ दिए है ना, 10 में किया तो 130, 130 में 26 जोड़ दिया तो कितना आएगा 156। तो 156 25 ये इनके मल्टीप्लाई होके आते हैं। जब भी लास्ट में अगर हमारी डिजिट क्या दे रखी है, 5 की डिजिट दी हुई है, तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाली संख्या जो दी है उसमें नेक्स्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप आसानी से 5 जो पीछे यूनिट डिजिट के रूप में आ रहा है तो उसका स्क्वायर आसानी से तुरंत बिना सॉल्व किए हुए लगभग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 100 से लेके 1000 तक अगर हमें स्क्वायर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। 100 से लेके 1000 तक स्क्वायर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मेथड होता है हमारा बेस मेथड। क्या होता है, बेस मेथड। आप परसेंटेज निकालते हो, परसेंटेज आपको पता है कि 100 1 के इक्वल होगा, 150 जो होगा वो 150 अपॉन 100 कर सकते हैं तो 3/2 के इक्वल आता है। ठीक, 200 2 के इक्वल होगा, 250 निकालोगे तो कितना होगा 25 अपॉन 100 यानी 5/2। ठीक, 300 निकालोगे तो इसका बेस कितना होगा 3, और 350 कितना होगा 7/2। ठीक, बेस याद रखने हैं जिससे आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकें। 400 का 4 होता है, ऐसे ही 450 का 9/2। ऐसे ही करते जाते हैं इनको, तो समझ जाना हो। ठीक है, आगे ऐसे ही करते जाएंगे तो अपने आप समझ जाना कि बेस मेथड कैसे करते हैं। यानी 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 100 से डिवाइड 1 है, 100 से डिवाइड 2, 100 से डिवाइड 3, 100 से डिवाइड 4, 100 से डिवाइड 3/2, 100 से डिवाइड 5/2, 100 से डिवाइड 7/2, 9/2, 550 हो तो 11/2। ठीक है, 13/2, 15/2, 17/2, 19/2, 950 का निकालना है तो ओके। अब हम बात करते हैं, ये हमारा मेथड कब यूज होगा, 100 से अगर हमें 90, 99 या 1000 तक निकालने हैं। ठीक है, 90, 99 तक निकालने हैं तो इस मेथड को हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे संख्या कोई भी दी हो, मान के चलो हमें 102 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है।
अब ये बेस, इसके पास कौन सा बेस है, 100 का पास है, तो ये 100 से कितना ज्यादा आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ +2 कर दो। अगर 100 से 2 ज्यादा आ रहा है तो यहाँ +2, और यहाँ 100 से 102 से 100 कितना कम है, 2 कम है। लेकिन जब 100 के बाद की संख्या आएगी, अगर हमने जो बेस लिया है वो उसके बाद की संख्या आ रही है तो हमेशा प्लस कर दो। 102 + 2 यहां पे लिख दो, 104 होता है। 102 + 2 104, ठीक है, 104। इसका बेस कितना है 100 का, 1, तो बेस से मल्टीप्लाई, ये स्लैश लगाया। अब इस संख्या का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हमेशा 04 लिखना, क्योंकि 2 डिजिट में ही लिखनी है हमें। ये किस में लिखना है, स्क्वायर 2 डिजिट में निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, ठीक। अब ये कितना आ रहा है 104, ये कितना आ रहा है 04, ठीक। तो एज स्टेज लिख देंगे, ये 104 था, ये 04, तो इसका स्क्वायर ये निकल के आ गया। 102 का स्क्वायर क्या निकल के आया हमारा, ये निकल के आ गया 10404, जिसको हम आसानी से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हमसे पूछे, जैसे मान के चलो मैंने किया 106 का स्क्वायर करना है, ठीक, तो 100 से 6 ज्यादा है तो +6 किया, ठीक। तो यहां पे लिख सकता हूं +6, 106 + 6 112, ये लिख लिया। बेस इसका 1 है। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो हमने ये 112 और ये कितना है 36, ठीक, क्योंकि अभी यहां पे एक संख्या ज्यादा नहीं आ रही। जैसे ही एक संख्या ज्यादा आएगी पीछे वाले में, तो हम उसे कैरी के रूप में लेके यहाँ पे ऐड कर देंगे। कैरी के रूप में लेके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आप निकालना, 110 तक के निकाल लेना। अब इससे आगे चलते हैं हम थोड़ा। सपोज कीजिए जैसे 119 का स्क्वायर, अब हमने क्या किया 119 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक, 119 का स्क्वायर करते हैं। अगर 119 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसमें कितना ऐड करें, 19 ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 100 से 19 ज्यादा है, तो 19 ऐड किया तो ये कितना हुआ 138। इधर कितना आएगा 19 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, क्योंकि बेस क्या है इसका 1 है। 19 का स्क्वायर कितना होता था 361। एक बार कर लेते हैं 19 का स्क्वायर, 1081, 9 2 जा 18, 163, 361। अब देखो हमें लेने के इतने थे, 2 संख्याएं लेनी थी, पीछे से एक ज्यादा आ रही है तो उसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो बचेगी उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14161। इसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 14161। आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन दिया है 164 का स्क्वायर, 164 का स्क्वायर। अब देखो 100 का बेस तो लेंगे नहीं, इसके आसपास कौन सी संख्या आ रही है ये देखेंगे, तो 150 इसके पास की है, क्योंकि ये 150 के बाद आ रहा है। तो 150 में अगर हम 14 ऐड कर दें, 14 ऐड कर दें तो ये कितना होगा 178 बनेगा। कितना बनेगा ये 178 बनेगा। अब बेस कितना है इसका 3/2, तो 3/2 से मल्टीप्लाई, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे यहां से, 2 से ये 2 8 जा 16, 1 8 2 8 2 9 जा 18, इसका मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 3 8 जा 24 और 2 26, ठीक। अब 196 है, ये बन रहा है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है 196। अब 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो 26896, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 26896। तो इस तरह से हम क्या है स्क्वायर निकालते हैं। सपोज कीजिए अगर हमें 189 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है 189 का स्क्वायर निकालना है, इसको सीखना अच्छी तरीके से। अब यहाँ किसके बेस के पास है 150 से 39 ज्यादा है, ठीक है 39 लेंगे तो 39 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो काफी ज्यादा है। ये 200 के पास का है, 200 से कम है, ये नंबर कैसा है 200 से छोटा है, तो इसमें -11 कर देंगे। क्या करेंगे इसमें -11, ठीक है, क्योंकि
11 ही कम है 200 से। अब -11 किया तो ये कितना होगा, 9 में से बन गए 8, 8 में से बन गया 7, 178 आएगा। ये कितना आएगा, 178। अब 11 का स्क्वायर हम इंटू, इसका बेस कितना है 2, बेस कितना है 2, ठीक। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 1 15 और 2 3, 3 5 6 आया। 1 ऐड कर देंगे इसमें, ये 1 इधर आ जाएगा ऐड होने, तो 3 5 7 2 1, इसका स्क्वायर क्या निकल के आएगा 3 5 7 2 1 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्क्वायर कर सकते हो। 3 नंबर्स के भी स्क्वायर आसानी से कर सकते हो, कितने भी बड़े दिए हो। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, एक और करते हैं, 981 का स्क्वायर, सपोज कीजिए 981 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब हम देखेंगे कि जो 981 है, 981 का स्क्वायर करना है, तो ये 1000 से कितना कम है, 19 कम है, सिंपल सी बात है। तो -19 कर दो, कितना कर दिया -19, 1000 से कितना कम है 19 कम है, तो -19। अब 981 में से 19 गया तो कितना बचेगा 962, चलो 962 लिखा। अब इसका बेस कितना आएगा, 400 पे 4 है तो 1000 पे कितना होगा 10 होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई। और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो 9620361 आया। ये 3 कैरी के रूप में है, क्योंकि हमें केवल 2 नंबर लेने हैं, स्क्वायर में क्या है 2 ही नंबर पीछे से लेंगे, तो 9620361, तो इसका आंसर क्या आया 9620361, ठीक है ना। इस तरह से जैसे 727 का अगर हमें स्क्वायर करना है सपोज कीजिए, तो इसको भी आसानी से निकालने के लिए हम क्या करें कि 727 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं 700 से जानूं इसमें 27 ज्यादा है, चलो +27 कर दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 754 ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 7, बेस 7 लिया है मैंने, और 27 का स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 का 4, ये 49, ठीक है, 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 ऐड करो 9 4 8 12, 2 4 और 6 729, 27 का स्क्वायर कितना है 729 है। अब ये 729 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 2 37, 7 52, 729, ये 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 5 2 8 5 2 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 2 8 5 2 9। तो इस तरह से हम स्क्वायर करते हैं। ये स्क्वायर कहां तक के थे 1099 तक के, जहां पे हमने बेस को 1000 माना था, ठीक है ना। तो इतनी जल्दी स्क्वायर करने के लिए हमें ये ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, और ट्रिक्स अपनाने के बाद भी हमें कम से कम खुद से 10 क्वेश्चन लगा के देखने होंगे, तभी ये ट्रिक्स और कंसेप्ट हमारे समझ में आएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे स्क्वायर के साथ ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।